देखिए, today we are going to read from the epistle of James chapter 4 verse 8। और कोई भी खुदा के कलाम में मुकद्दस की तलावत करने में रहनुमाई कर सकता है। यस यस, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। थैंक्स लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले खुदावंद पाक खुदा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने एक बार फिर से मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के मस्बा की खिदमत को सरअंजाम दे सकूं। इसके साथ मैं अपने तमाम आए हुए कलीसियाई ख़ानदानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो वक्त निकाल कर आए ताकि वो खुदा के कलाम को सीखें और अपनी बरकत को रिसीव करें। मैं शुक्रगुजार हूं भाई मकसूद का, और मैं एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूं ब्रदर जीशान और उनकी सारी फैमिली को, जो आज काफ़ी दिनों के बाद अपनी ज़ाती और घरेलू मसरूफियात की वजह से हमारे साथ शामिल ना हो पाए, लेकिन आज खुदावंद की शुक्रगुजारी, आज वो हमारे साथ एक बार फिर से शामिल हैं और हमने इन दोनों के हम्द सना के वसीला से खुदा की हजूरी को महसूस किया और कसरत की बरकत को पाया। आमीन। मैं इसके साथ तमाम म्यूजिशियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बेटी हिस्सा का भी, जिसने इस मीटिंग को लीड किया। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि दोनों मियाँ बीवी ने आज मिलकर, इस कपल ने खुदा के मज़बा को एक बार फिर से सरगर्म किया। आमीन। आए ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए बजाकर इनकी हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू, प्रेज़ गॉड। खुशामदीद कहना चाहता हूँ उन तमाम ख़ानदानों का जो आज फिर एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद हमारे दरमियान में हैं। हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, और याद रखिए आप सब खुदा के चुने हुए हैं, खुदा की मोहब्बत में बंधे हुए हैं, और याद रखें आप खुदा के लिए कीमती हैं। आमीन आमीन। I would like to greet you all in mighty Jesus' name on behalf of Divine Soul Fellowship Ministry International, who are present here in Sunday service and who are watching us or joined us through Facebook. We would like to greet you all and welcome you all for today Sunday service. Dear Ecclesia, आपको याद होगा कि पिछले इतवार हमने जिस टॉपिक को पढ़ा सुना, क्या किसी को याद है कितने लोग थे जो पिछले इतवार आए थे? ओके ठीक है, चलें। जितने लोग पिछले इतवार आए थे उनके लिए शाबाश, आज वो अपना सरमन का दूसरा हिस्सा मुकम्मल कर सकेंगे। और जितने लोग नहीं आए थे, उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने फेसबुक लाइव से जो संडे सर्विस है उससे उस कलाम को सुना होगा और बरकत को पाया होगा। और आज हम मिलकर खुदा के कलाम के दूसरे हिस्से को मुकम्मल करेंगे। सो हमारा टॉपिक पिछले इतवार क्या था, किसी को याद है? जी आसिया, खुदा के दिल के करीब होना, क्लोज टू गॉड्स हार्ट। आमीन आमीन। सो आपको याद होगा कि खुदा के दिल के करीब होने के ताल्लुक से हमने चंद बातों को सीखा था। तो कुछ सीधा सी बातें हम सरसरी तौर पर करेंगे, ताकि जितने भी हमारे दूसरे बहन भाई आए हैं जो पिछले इतवार नहीं थे, ताकि उनको भी कुछ रिवीजन हो जाए, कुछ समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे। सो हमने देखा था कि हमें खुदा के दिल के करीब रहने की ज़रूरत है। ऐसे ही है जी। क्यों खुदा के दिल के करीब रहने की ज़रूरत है? इसलिए कि जब हम खुदा के दिल के करीब रहते हैं, हम उसकी हजूरी में रहते हैं, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, और जब हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं तो याद रखिए उसकी बदौलत अबलीस और उसके सारे वारों से हम क्या होते हैं? बच जाते हैं। आमीन आमीन। सही है। तो इसके ताल्लुक से हमने सीखा था कि बागे अदन में
खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उन दोनों को खुदा ने बागे अदन में रखा, जहां खुदा खुद आता और उनसे क्या करता था? बात करता था, मुलाकात करता था। यहां गौर करने की बात है कि खुदा ने आदम और हवा को बनाकर खुद अपने करीब रखा। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है ना। बागे अदन किसने बनाया था? खुदा ने बनाया था। और खुदा ने बनाकर उनको रखा कहां? बागे अदन में। क्यों रखा? ताकि मैं वहां पर आऊं और उनसे मुलाकात करूं, मिलूं। ऐसा ही है जी। तो खुदा ने खुद उनको क्या किया? अपने करीब रखा। याद रखें, हमने सीखा कि खुदा का मकसद ही ये है, खुदा का दिल का इरादा ही यही है, खुदा का मंसूबा यही है, खुदा के दिल की ख्वाहिश ये है कि हम क्या करें? खुदा के क्या करें? करीब रह सके। आमीन। और उस ताल्लुक से हमने चंद बातों को सीखा था, और जिसमें पहली बात यह सीखी थी कि खुदा के नजदीक रहने के लिए, खुदा के करीब होने के लिए, खुदा के दिल के करीब आने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं और क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहली जो बात है कि खुदा ने बागे अदन में इंसान को बनाकर उसको अपने करीब रखा। इसका ये मतलब है कि पहली बात जो हमने सीखी थी वो क्या थी? कि खुदा क्या करता है? हमें अपने हजूर बुलाता है। आमीन। याद आ रहा है आपको कि पहली बार क्या हमने सीखी थी? कि खुदा हमें क्या करता है? अपने पास बुला। तो मैंने इस ताल्लुक से कुछ बात की थी, कुछ एग्जाम्पल्स दी थी। जैसे मैंने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बारे में बताया था कि वो उनके जो बॉस होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, जब आपको कहीं जॉब मिलती है तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अपने बॉस के करीब रहना चाहते हैं। ऐसा ही है जी, करीब रहना चाहते हैं। करीब क्यों रहना चाहते हैं? किस लिए रहना चाहते हैं? इसलिए ताकि आप अपने बॉस की नजरों में आ सके, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसको देख सके, ऑब्जर्व कर सके, और फिर क्या कर सके? वो आपके काम को सराह सके। और उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, ये काम आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपके काम में आपकी क्या हो? तरक्की हो, प्रमोशन मिले। ऐसा ही है जी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अपने बॉस के करीब रहना चाहते हैं। सो यही बात यहां पर हमने सीखी थी। सो इस ताल्लुक से हमने देखा था कि खुदा सबसे पहले ख्वाहिश जाहिर करता है, चाहता है कि हम उसके क्या हो? करीब हो सके। शायद ये इंसान की ख्वाहिश ना हो, हाँ, लेकिन ये खुदा की ख्वाहिश जरूर है कि इंसान हमारे करीब रहे। आमीन, आमीन। इसी तरह से दूसरी बात हमने क्या सीखी थी इस ताल्लुक से? आमीन। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि पहले तो खुदा ने हमें बुलाया कि हम उसके करीब आए, हमें उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। दूसरी बात यह थी कि खुदा के करीब होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम कैसे खुदा के करीब हो सकते हैं? तो बागे अदन में आपको याद होगा, जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया तो फिर वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे जी? छुप रहे थे। और फिर लिखा है कि जब खुदा आया उनसे मिलने के लिए और जब वो उन्हें ढूंढने लगा तो क्या हुआ? क्या वो उन्हें मिले? नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? खुदा से छुप रहे थे। तो फिर खुदा ने क्या किया? उन्हें क्या की? आवाज दी, बुलाया। याद रखें, खुदा आज भी आपको बुलाता है, ठीक है। खुदा आज भी आपको बुला रहा है, और आपको जब बुला रहा है तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले खुदा की आवाज को सुनकर उसका जवाब देने की जरूरत है, रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। ऐसे ही है। ठीक उसी तरह से जैसे खुदा सैमुएल को बुलाता है, ऐसा ही है जी। सुना, खुदा ने सैमुएल को कितनी बार बुलाया था? 3 बार। और लिखा है वो एली काहिन के पास गया और वो ये सोचता रहा कि शायद एली काहिन मुझे बुला रहा है। अब उसकी नजर में उसका बॉस कौन था? एली काहिन था।
मालिक कौन था उसका, उस्ताद कौन था उसका, एली काहिन। तो उसे यह लगा कि मुझे शायद मेरा उस्ताद, मेरा मालिक, वो मुझे बुला रहा है, और वो क्या करता है, उसके पास भागा चला जाता है। और एली काहिन क्या करता है, उसे कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। लेकिन जब तीसरी बार सैमुएल एली काहिन के पास जाता है, तो तब एली काहिन को समझ आ जाती है कि अगर मैंने इसे नहीं बुलाया तो इसका मतलब है इसे कोई तो बुला रहा है, और वो आवाज खुदा की आवाज है। हालेलुया, हालेलुया। सो याद रखें, आज आपके लिए भी खुदा पुकार रहा है, आपके लिए भी खुदा आपका नाम लेकर बुला रहा है, मगर फर्क ये है कि आपको उसकी आवाज की ना पहचान है ना ही समझ है। और जब ये दोनों चीजें नहीं, तो फिर आप उसकी जवाब और उसका रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं, कैसे देंगे, मुश्किल है। हाँ, सो याद रखें, जब हमें ये पता ही नहीं है तो फिर हमें पता करने की जरूरत है, हमें जरूर इस बात को जानने की जरूरत है। तो हमने इस ताल्लुक से देखा कि जब हमें पता चल गया, तो जब एली काहिन ने सैमुएल को ये कहा कि अब अगर तुझे आवाज आए, तुझे कोई पुकारे, तुझे बुलाए, तो तूने मेरे पास भाग के नहीं आना, तूने क्या करना है, तूने वहीं झुक कर सजदा करना है और कहना है, हाँ खुदावंद मैं हाजिर हूं। आमीन, हालेलुया। आज आपको जब खुदा बुलाए तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है जी, क्या कहने की जरूरत है? आए फिर अपना हाथ उठाएं और कहें, खुदावंद मैं हाजिर हूं, खुदावंद मैं हाजिर हूं, खुदावंद मैं हाजिर हूं। तो जब मुझे बुलाएगा खुदावंद मैं हाजिर होऊंगा। आमीन, आमीन। सो यहां इतना कह देना काफी नहीं है कि खुदावंद मैं हाजिर हूं। हाँ, शायद सैमुएल का ये कह देना कि खुदावंद मैं हाजिर हूं, शायद ये काफी नहीं है। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ आ जाए, आप कहें खुदावंद मैं हाजिर हूं, ये इतना काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ। इस ताल्लुक से हमने सीखा कि हमें खुदा के करीब होने के लिए, अभी तो सिर्फ खुदा ने बुलाया है, हमें उसकी आवाज आई है, हमने रिस्पॉन्स कर दिया है, हमने जवाब दे दिया है, अभी हम उसके करीब नहीं गए हैं। लेकिन करीब जाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उसके करीब जाने के लिए अपने दिल को खुदा के हजूर देने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। सो क्या हमने देखा कि खुदा चाहता है कि हम अपनी दिल की सुपुर्दगी उसके हवाले करें। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप कहें खुदावंद मैं हाजिर हूं, आप अपने दिमाग से, अपने जिस्म से कहें खुदावंद मैं हाजिर हूं, यहां चर्च में मौजूद हूं, कहें खुदावंद मैं तेरी हजूरी में मौजूद हूं, चर्च में मैं हाजिर हूं? हाँ, तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या आप वाकई खुदा के लिए हाजिर हैं? बताएं जी, ऐसा है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका जो दिल है वो आपके साथ खुदा की हजूरी में ना हो। आमीन। इसीलिए तो खुदा के काम में लिखा है कि वो होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, मगर उनके दिल क्या है, मुझसे दूर है। खुदा कहता है मुझे जिस्मानी तौर पर, जाहिरी तौर पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी दिल की गहराइयों से मुझे कबूल करने, मुझे इज्जत देने, मुझे पहला दर्जा देने की जरूरत है। अगर तुम दिल से ही मुझे कबूल नहीं करते तो जिस्मानी तौर पे पावे करते रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। फिर ऐसे लोगों के लिए कलाम में लिखा है, खुदा कहता है मैं साफ साफ उनको कह दूंगा कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। आमीन। सो इस ताल्लुक से हमने देखा कि हमें क्या करने की जरूरत है। तो हमने कुछ बातें यहां सीखी। हमें सबसे पहले तौबा करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? तौबा करने की जरूरत है। और फिर अपने आप को आजिज बनाने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है जी? आजिज बनाने की जरूरत है। और तीसरी चीज हमने सीखी थी कि हमें अपने दिल को, क्योंकि खुदा आपका दिल चाहता है, हाँ,
कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को क्या करो, चाक करो। ओके, सो खुदा चाहता है कि हम अपने दिलों को साफ करें और पाक करें। हाँ, सो याद रखें, ये 4 बातें हमें करने की जरूरत है, तो हम अपने खुदा को अपना दिल क्या करते हैं, दे देते हैं। आमीन। फिर हमने देखा कि फिर ये भी काफी नहीं है। कुछ लोगों के ज़हन में ये बात है कि शायद चर्च जाने से, दुआएं करने से, मीटिंग्स अटेंड करने से, बड़ी बड़ी महफिलों में जाने से, लोगों के साथ, रूहानी लोगों के साथ उठने बैठने से, ये सारी बातें जो रस्मी तौर पर हो रही हैं, हम खुदा के करीब हो सकते हैं। ये शायद उनके लिए गलतफहमी उनके दिल में है, लेकिन याद रखें, ये बात काफी नहीं है। खुदा रस्मी चीजों को पसंद नहीं करता। खुदा कहता है, रस्म और रिवाज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरे दिल की गहराई और सच्चाई चाहिए। आमीन, आमीन। सो उस ताल्लुक से खुदा के कलाम मुकद्दस में हमने देखा कि जब उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, ये मेरा काम है, और मैंने जब तुम्हें चुना है, तो फिर जब हमने यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसने जो पढ़ा था, उसकी 4थी आयत में लिखा था कि उसमें लिखा है कि तुम मुझ में कायम रहो। इसका मतलब है खुदा के साथ मुस्तकिल मजाजी से चलना। सिर्फ ये नहीं कि बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में, दुआओं में जाकर जब उन्होंने कहना आए खुदा को कबूल करने के लिए आ जाएं, कौन कौन अपना दिल खुदा को देना चाहता है, तो बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ हम जल्दी से उठकर एकदम स्टेज की तरफ भागते हैं, बल्कि धक्के धुक्के देकर सबसे आगे आने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हमने सबसे ज्यादा खुदा को कबूल किया। हाँ, ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना। सो ये जाहिरी चीजें हैं। क्या उसी वक्त जब आपने खुदा को कबूल किया है, तो फिर उसके कुछ दिनों के बाद या एक हफ्ते के बाद आप अपना मुआवजा खुद कर सकते हैं। क्या आपने जिस जोश और जज्बे के साथ लोगों को इधर उधर करके खुद भाग कर स्टेज के पास आकर कहा, खुदावंद मैंने अपना दिल तुझे दिया है, मैंने तुझे कबूल कर लिया है, क्या आज आप उस बात में कायम हैं कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वक्त के साथ वो जो कबूलियत है वो धीमी और मध्यम पड़ती चली गई और आप उस बात को भूल गए। आमीन। सो खुदा चाहता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है जिससे हम कहें कि हम रस्मी नहीं हैं, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए, हम उसमें कायम हो जाएं, हम मुस्तकिल मिजाजी से उसके साथ चलने लगे। फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो हमने सीखा था, फिर हमें 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला, दुआ करने की ज़रूरत है। आमीन। हर वक्त दुआ करने की ज़रूरत है। आमीन। बिला नागा दुआ करने की ज़रूरत है। आमीन, आमीन। दूसरी बात हमने सीखी थी कि हमें इबादत करने की ज़रूरत है। यानी इबादत का मतलब है, दुआ तो हो गई शख्सी दुआ जो आप घर में करते हैं, लेकिन इबादत वो है जो प्रस्तिश है, हमदो सना है, जिस तरह चर्च में आप आते हैं, मिलकर हमदो सना करते हैं, दुआ करते हैं। ये दूसरी बात है जो आपको खुदा के करीब लेकर जाती है। आमीन। तीसरी बात ये थी कि हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। आमीन। सिर्फ सुनना नहीं है, फिर आप खुद से मुआजना करना है, खुद पढ़ना है। आमीन। जब आप खुद खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ क्या होता है, मजबूत होना शुरू होता है। आमीन, आमीन। सो ये 3 बातें जो हमने खुदा के कलाम के ताल्लुक से पिछले इतवार सीखी थी, यही 3 थी जी। ओके, सो आज हम आगे सीखने जा रहे हैं कि चौथी बात क्या है, कि जब हमने देख लिया कि हमने दुआ करना शुरू कर दी, इबादत करना शुरू कर दी, कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब हम खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू कर रहे हैं। आमीन। क्या करना शुरू कर रहे हैं जी? खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ बात कही थी कि आपका रिलेशनशिप, आपका ताल्लुक कब मजबूत होगा किसी के साथ, जब आप उसके साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? नौनिका, क्या करेंगे? जब हम खुदा के साथ क्या करेंगे? वक्त गुजारेंगे। ये वही मिसाल है जो मैंने आपको दी थी कि एक घर के अंदर बाप और बेटा रह रहे,
लेकिन वो आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई आए और बेटे से कहे कि अपने बाप की खसूसियात तो बता दो, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या पहनता है, उसकी आदत क्या है। तो जब बेटा उससे बात ही नहीं करता, उसका रिलेशनशिप ही नहीं है, उसके साथ वक्त ही नहीं गुजारता, तो क्या बेटा फिर ये बात बता सकेगा कि मेरे बाप को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद? बता सकता है जी। और इसी तरह ऑपोजिट वे में चले जाएं, तो अगर उस बाप से कोई पूछे कि आपका बेटा क्या करता है, उसके अंदर क्या खूबियां हैं या क्या खामियां हैं या क्या बातें उसको अच्छी लगती हैं और नहीं लगती हैं, तो फिर क्या बाप बता सकेगा जब उसने उसके साथ वक्त ही नहीं गुजारा? बताएं जी, ऐसा मुमकिन है? सो याद रखें, हमें तब तक किसी बात का पता नहीं चलता जब तक हम किसी के साथ वक्त नहीं गुजारते। आज कितने लोग हैं जो अज़दवाजी जिंदगी में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं? आज कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारते हैं? आज कितने लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को ज्यादा टाइम देते हैं? याद रखें, शायद ये बातें कम नजर आ रही हैं। जब हम अपने रिश्तेदारों को ही टाइम नहीं दे पाते, तो फिर खुदा के साथ वक्त गुजारना तो बहुत दूर की बात है। आज सबसे ज्यादा वक्त हमारा कहां गुजर रहा है? हमारा रिश्ता किसके साथ बना हुआ है? किसके साथ जी मिकाइल? मोबाइल के साथ। आज आपका रिश्तेदार भी मोबाइल ही है। आज आपकी बीवी से भी ज्यादा अजीज आपका मोबाइल है। आपके बच्चों से ज्यादा अजीज आपका मोबाइल है। आप मोबाइल में बने हुए दोस्तों को, जिनको आपने ना कभी देखा, ना कभी मिले, ना कभी जानते हैं, बस आपने सोशल मीडिया पर उनसे ताल्लुक बनाया है, हेलो हाय की है, आज आप हर वक्त उनसे चैट करते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, लेकिन वो जो आपके आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, आपके करीब रहते हैं, आप उनके साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करते। सेम इसी तरह से खुदा भी जो हर वक्त आपके साथ रहता है, आपके इर्द गिर्द है, खुदा आपका मुंतजिर है कि आप उसके साथ वक्त गुजारें। आज आप उस खुदा को छोड़कर आपने मोबाइल को ही खुदा बना लिया है। ऐसा ही है जी? क्या ऐसा है या नहीं है? क्यों जी? समझ आ रही है पीछे बुजुर्गों? समझ आ रही है? हमने ये देख लिया कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब सोचे जरा कि खुदा का दिल है क्या? खुदा का दिल हम पर जाहिर कैसे होगा? हम खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हो गए हैं, हम दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हम कलाम को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हम उसके साथ वक्त गुजारना चाह रहे हैं। तो फिर अब जानने की जरूरत है कि आखिरकार खुदा का दिल है क्या? खुदा के दिल में है क्या? कभी सोचा जी खुदा के दिल में क्या है? खुदा का दिल है क्या? खुदा का दिल हम पर जाहिर कैसे होगा? कभी सोचा जी? कोई बता सकता है जी? जी बताएं। नहीं? चल सुनिएगा, चौथा पॉइंट लिखिएगा। चौथा पॉइंट है, खुदा का दिल यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले, खुदा का दिल यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। आमीन। सवाल मेरा आपसे है कि अगर आपको खुदा के दिल को जानना है तो फिर क्या करना होगा? हालेलुया। जावेद भाई ऊंचा बोलेंगे, क्या करना होगा जी? फिर हमें यीशु मसीह को जानना होगा। अगर हम खुदा के दिल को जानना चाहते हैं तो फिर हमें यीशु के करीब आना होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा, दरवाजा भी मैं हूं। आमीन। कोई मेरे बगैर बाप की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और अगर आपने बाप की बादशाही में जाना है, उसके दिल तक पहुंचना है, तो फिर आपको यीशु मसीह में से होके गुजरना होगा। आमीन, आमीन। सो याद रखें, खुदा का दिल यीशु मसीह में जाहिर हुआ। आमीन। आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा, जब यूहन्ना की अंजील में हम देखते हैं उसके 14वां बाब के अंदर, पर जो फिलिप्पस और तोमा
यीशु मसीह से कुछ सवाल करते हैं और फिलिप्पस कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह, तू हमें बता, हमें बाप को देखना है। अगर आप निकालना चाहें तो जरूर निकाल सकते हैं, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, प्रेज गॉड, उसका 14वां बाब, और अगर आप उसकी आयत नंबर 6 से देखें, 6वीं आयत से देखते हैं, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 6, यहां से हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। फिर लिखा है, अगर तुमने मुझे जाना होता, यीशु कह रहा है कि अगर तुमने मुझे जाना होता तो क्या होता। लिखा है कि तुम मेरे बाप को भी जानते। वो कह रहा है अगर तुमने मुझे जाना होता, मुझे जान लिया होता, तो फिर तुम मेरे बाप को भी जान लेते। आमीन। आगे देखे क्या लिखा हुआ है, अब उससे जानते हो और देख लिया है। अब ये यीशु उससे कह रहे हैं कि तुमने मुझे देख भी लिया है और जान भी लिया है। आमीन। सो इसका मतलब है कि अब तुम खुदा को भी देख चुके और जान लिया। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, बाप को हमें क्या कर दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। तो याद रखें, अगर आपको बाप के दिल के करीब होना है तो फिर आपको मसीह यीशु को जानकर उसके जरिए से बाप के दिल में जाना। आमीन। आपने यीशु को जान लिया तो समझ लें ऑटोमेटिकली आपकी आपकी जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो खुदा के दिल में बनना शुरू हो जाएगी। आमीन। खुदा के दिल के करीब आना शुरू हो जाएंगे। आमीन। लेकिन जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी भी है। तो आज सोचें, क्या आपके पास यीशु है? कितनों के पास यीशु है? जरा गौर से सोचिएगा, क्योंकि यीशु है तो फिर आप आपके दिल के करीब हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। रोमियो के खत उसके 5वें बाब उसकी 8वें में लिखा हुआ है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मुआ। अब ये उसकी मोहब्बत और उसका दिल है। खुदा नहीं चाहता कि आपकी हलाकत हो, वो नहीं चाहता हमारी हलाकत हो। इसलिए उसने अपनी सबसे कीमती चीज, सोचे कोई अपनी कीमती चीज किसी के लिए देगा? अगर आपको पैसों की जरूरत हो, हाँ, और आप किसी के पास जाएं और उसे कहें जी मुझे बहुत सख्त जरूरत है पैसों की, तो मुझे मेरी मदद कर दें। हाँ, अगर आपने मेरी मदद ना की तो शायद हो सकता है मैं मर जाऊं। ऐसा ही है, मैं मारा जाऊं, मैं मुसीबत में पड़ जाऊं, मेरे लिए बुरे हालात पैदा हो जाए। ठीक है, आप अपना आहो नाल करें, रोएं, चिल्लाएं, आहो फरियाद करें, और अगला बंदा क्या कहे? अब उसके पास पैसे नहीं लेकिन कोई कीमती चीज उसके पास है, तो क्या होगा? आप उसे कहें आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास ये कीमती चीज है, अगर आप इसे बेचकर या गिरवी रखकर आप मेरी मदद कर दें तो आप कर पाएंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? करेंगे जी? इजी है, आसान है? मुश्किल है ना? आप कहेंगे मैं अपनी कीमती चीज जड़ी मैनू जान नालों भी कीमती है, मैं कैसे इसके लिए गिरवी रख दूं? कैसे इसको रखवा कर तो इसको पैसे दे दूं, बाद चो पैसे ही ना देवे तो फिर मैं की करांगा? ऐसा ही है, ऐसा ही सोचेगा ना? ठीक है, तो सोचे, क्या खुदा ने ऐसा नहीं सोचा होगा? सोचा होगा जी। याद रखें, खुदा ने ऐसा हरगिज नहीं सोचा। खुदा ने शुरू ही से
पहले से ही जिस दिन आदम और हवा ने गुनाह किया था, उसी दिन से यीशु मसीह को उसका बेटा, जो यीशु मसीह का बेटा, जो खुदा का बेटा है, वो सबसे कीमती है, उसने वो कीमती चीज आपके लिए क्या कर दी? फिदिये में दे दी। आमीन, आमीन। और याद रखिए, ये ऐसे ही नहीं दे दी, खुदा ने आपसे कोई कीमत भी नहीं मांगी इसकी। खुदा ने कहा ये इतनी कीमती चीज मैंने दे दी है, दे दिता तुहानू, तुहाडे वास्ते दे दिता है, ते तुहाडी मर्जी, तुसी मैनू वापस करो या ना करो, ये अब आपका ही है। हाँ, सो क्या है? क्या आज आपके पास यीशु मसीह है? बताएं जी, क्या है? याद रखें, जब हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं, जमीनी खिदमत को देखते हैं, तो हमें उसकी सारी खिदमत से खुदा का जलाल नजर आता रहता है। आमीन, हालेलुया। लिखा है वो उसके जलाल का परतों, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी जात का क्या है? नक्श। कौन? यीशु मसीह, खुदा का। और देखें, जितने देर वो जमीन पे रहा, जब उसने मौजज़ात किए, जब किसी अंधे को छुआ, जिसकी आंखें आ गई, क्या खुदा का जलाल जाहिर नहीं हुआ? खुदा की मोहब्बत जाहिर नहीं हुई? अगर किसी लंगड़े को छुआ, वो ठीक हो गया, वो चलने लगा, तो खुदा का जलाल जाहिर नहीं हुआ? हुआ। याद रखें, यीशु मसीह की जिंदगी से हर वक्त खुदा का जलाल ही नजर आने लगता। आमीन, आमीन। याद रखें, याद रखें, सलीब पर जान देना भी मसीह की मोहब्बत है। और याद रखें, मसीह ने वही मोहब्बत की जो खुदा ने आपसे की है। आमीन, आमीन। ये मोहब्बत बदली नहीं है। इसी तरह से कोड़ी को छूना भी मसीह की मोहब्बत है, गुनाहगार को माफ करना भी मसीह की मोहब्बत है, ठुकराए हुओं को कबूल करना भी यीशु मसीह की मोहब्बत। और याद रखें, ये सिर्फ यीशु की मोहब्बत नहीं है, ये खुदा की मोहब्बत है। आमीन। आज भी खुदा यीशु मसीह के ज़रिए से आपसे मोहब्बत करता है। जो कोई उसे कबूल करता है, वो बाप को कबूल करता है। आमीन, आमीन। आगे बढ़ते हैं। बेटे के कुर्बान करना भी खुदा की मोहब्बत का सबूत है कि वो हमें अपने करीब रखना चाहता है। यूहन्ना का पहला खत अगर हम देखें, आए मेरे साथ देखें जरा। यूहन्ना का पहला खत और उसका चौथा बाब और उसकी आयत नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है। Praise God, hallelujah. वहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 9। यहां हमें नजर आता है कि खुदा की मोहब्बत कैसे जाहिर हो रही है। लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को किससे है? बोले जरा, बोले पीछे से। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से क्या करें? जिंदा रहें। हालेलुया। खुदा चाहता है आप जिंदा रहें। खुदा चाहता है आप हलाक ना हो। खुदा आपको जिंदा रखना चाहता है, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो अपनी जान गंवाकर आपको हमेशा की जिंदगी दे दे। आमीन, आमीन। याद रखें, ये खुदा की मोहब्बत है जो हमें खुदा के करीब रखती है। जब हम मसीह को जान लेते हैं तो याद रखिए, जिसने मसीह को जान लिया उसने खुदा को जान लिया है। आमीन, आमीन। तो आज क्या आप मसीह को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह को जानना चाहते हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया। आगे बढ़े। आखिरी बात है कि ये सारी चीजें जो हमने की हैं, खुदा के दिल के करीब रहने के लिए, उसके दिल के करीब आने के लिए। अब सोचने की बात है कि खुदा के दिल के करीब रहने की बरकतें क्या हैं, क्या इसकी ब्लेसिंग्स हैं। हम खुदा के दिल के करीब तो हैं,
लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि उसका फायदा हमें क्या होने वाला है, कैसे फायदा मिलने वाला है। तो याद रखें, खुदा के करीब रहने की बरकतें क्या हैं। द ब्लेसिंग्स ऑफ बीइंग क्लोज टू गॉड क्या है। आपको याद होगा पहली बात कि हम खुदा के करीब रहने से क्या फायदा हासिल कर सकते हैं, उसकी बरकत क्या है। वो ये है कि जब मुश्किल में हम हो तब भी हम पुरसुकून रहते हैं। हालेलुया। बोले, मैं मुश्किल में हूं, मैं फिर भी पुरसुकून हूं। क्यों? क्योंकि आप खुदा के दिल के करीब हैं। कैसे? मैं मिसाल देना चाहता हूं। आपको याद होगा यीशु मसीह के शागिर्द कश्ती में बैठे हुए हैं और झील में जा रहे हैं, और लिखा है वहां पर तूफान आ गया है, और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कश्ती में ही मौजूद हैं, मगर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और लिखा हुआ तूफान बढ़ना शुरू हुआ, इतना बढ़ गया कि वो कश्ती डूबने की नौबत पर आ गई। और लिखा है वो घबरा गए, परेशान हो गए। अब वो हैं यीशु के करीब ही हैं, लेकिन वो कुछ देर के लिए भूल गए कि ओह असी ते कल्ले। और जब लिखा लहरें बड़ी बड़ी उठना शुरू हुई, किश्ती हिचकोले खाना शुरू हुई, और जब वो डर गए तो उन्हें याद आया कि अब तो हम मरने वाले हैं। तो फिर लिखा है उन्हें किसकी याद आई? यीशु की याद आई। क्यों याद आई? उन्होंने कहा ओह असी ते डूब नहीं सकते, असी मर नहीं सकते, इस मुश्किल में रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ तो मुश्किलों को हल करने वाला मौजूद है। वो हल मुश्किलात यीशु मसीह हमारे पास मौजूद है। वो सोया हुआ है, आओ उसके पास जाकर उसे जगाएं कि खुदावंद यीशु तू हमें क्या करे? बचा। तो फिर क्या हुआ? लिखा है वो यीशु के पास गए और उसको जाकर उठाया और कहा यीशु हम मरने वाले, डूबने वाले हैं, उठो और हमें क्या करे? बचा ले। सो याद रखें, कोई भी मुश्किल आज ईमानदार की जिंदगी में हो, लेकिन अगर वो खुदा के दिल के करीब है तो फिर याद रखिए कोई मुश्किल उसे डुबो नहीं सकती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहेंगे हाथ उठाकर, कोई मुश्किल मुझे डुबो नहीं सकती है। बोले, जोर से बोले, कोई मुश्किल मुझे डुबो नहीं सकती है, कोई मुश्किल मुझे डुबो नहीं सकती है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, उलझनों में भी खुदा के दिल के करीब रहने वाले हमेशा खुदा से रहनुमाई हासिल करते हैं। आमीन, आमीन। याद रखें, कई बार हमारी जिंदगियों में उलझनें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती अब हमने क्या फैसला करना। तो फिर क्या होता है कि फिर हमें खुदा की याद आती है, और फिर जब हम खुदा के पास होते हैं, याद रखें जो खुदा के करीब होता है, खुदा उन्हें उलझनों में रहने नहीं देता, खुदा उन्हें हर उलझन से निकालने का हल बताता है। आमीन, आमीन, आमीन। ना सिर्फ वो मदद करता है बल्कि वो हल भी बताता है। आमीन, आमीन। सो याद रखें, खुदा आपके करीब है, सिर्फ हमें जानने की जरूरत है क्या हम खुदा के करीब हैं या नहीं। आमीन। तो तीसरी बात देखेंगे, दुख में भी खुदा के लोग खुशी हासिल करते हैं। आमीन, आमीन। क्या है जी? दुख में भी खुदा के लोग क्या करते हैं? खुशी को हासिल करते हैं। कैसे खुशी को हासिल करते हैं? आपको याद होगा अमाल की किताब के अंदर पहला शहीद कौन था जी? बताएं कौन था जी? स्तिफनस। स्तिफनस वो पहला शख्स है बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पहला शहीद हुआ है जिसने यीशु मसीह की खातिर अपनी जान गंवाई है। आमीन, आमीन। अगर उसका वाकया पढ़े तो आपको याद होगा, लिखा हुआ है लोग उस पर पत्थर बरसा रहे थे, उसे मार रहे थे। सोचे अगर आप पर कोई पत्थर बरसा रहा हो तो क्या आसान बात है? कितना दुख का आलम है, तकलीफ होगी, हाँ, चोट लगेगी, दर्द होगा, होगा ना। तो आप उस दुख की हालत में, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि स्टिफनेस
उन पत्थरों की परवाह नहीं कर रहा। स्टिफनेस उस दर्द की परवाह नहीं कर रहा। स्टिफनेस को किसी और बात का ख्याल नहीं कि ये लोग मुझे संसार कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मैं चंद मिनटों में अभी जिंदा हूं और कुछ देर के बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। उसे इस बात का ध्यान नहीं है, इसे गुमान नहीं है, उसे ख्याल नहीं है, उसने ये सोचा नहीं है। लेकिन जो वो सोच रहा है वो क्या ही खूबसूरत मंजर सोच रहा है। वो सोच रहा है अभी जिस्मानी तौर पर मेरी आंखें जरूर बंद हो जाएंगी, लेकिन मेरी रूहानी आंखें खुदा को देखने वाली होंगी और मैं खुदा को देखूंगा, उसके पास होऊंगा, क्योंकि वो खुदा के दिल के करीब है और उसे मौत भी हरा नहीं सकती है। वो खुदा से भटक नहीं रहा है और वो कह रहा है कि बेशक ये पत्थर मारने वाले मुझे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो देखता है आसमान खुला हुआ है और खुदा के फरिश्ते यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए उसको वेलकम करने के लिए खड़ा है। याद रखिए, आज ईमानदारों को भी यही इत्मीनान होगा कि जब वो मरेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें वेलकम करने के लिए खड़े होंगे। आमीन, आमीन। सो याद रखें, दुख में भी हमें खुशी मिलती रहेगी। आमीन। चौथी बात, कमजोरी में भी ईमानदार जो खुदा के करीब हैं वो ताकत और कुव्वत को पाएंगे। आमीन। कई बार हम जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं, कई बार हम रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं, हमसे दुआ नहीं हो रही होती है, हम सोचते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए कि परेशानियां बढ़ जाती हैं, हम जिस्मानी सोचो फिक्र में होते हैं, लेकिन वहां पर हमारे अंदर कमजोरी पैदा होना शुरू होती है, हमारे अंदर ईमान की कमजोरी पैदा शुरू हो जाती है, हम दुआ नहीं कर पाते हैं, हमारा रिश्ता खुदा के साथ कमजोर होना शुरू हो जाता है। याद रखें, इब्लीस यही चाहता है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ टूट जाए। लेकिन याद रखें, जब आप खुदा के दिल के करीब हैं, आपने यीशु को पा लिया है, तो याद रखिए आपने खुदा को पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर पौलुस कहता है, मुझे कोई भी खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, ना मौत, ना तकलीफ, कोई भी चीज। याद रखें, फिर आप भी यही कहेंगे कि मुझे कोई भी चीज खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आमीन। सो याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है, रूहुल कुदस खुद आहें भर भर कर हमारी शिफात कारी करता है। फिर याद रखें, फिर आप बेशक कमजोर हो, लेकिन वो मददगार जो खुदा ने आपके लिए भेजा है, याद रखिए वो आपके लिए दुआएं करना शुरू कर देगा ताकि आप कमजोर ना हो। आमीन, आमीन। याद रखें, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सोचें एक मंजर को कि एक किनारा है और उस पे चंद कश्तियां लंगर अंदाज हुई हुई हैं। लंगर अंदाज का मतलब समझते हैं, यानी वो खड़ी हुई हैं। ओके। सोचे कि वहां पर उस समंदर में तूफान आ गया है और बहुत तेज और शदीद तूफान आ गया है, और लिखा हुआ है कि मैं ये पढ़ रहा था, ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी, किसी खुदा के खादिम ने ये बात बयान की। उसने कहा कि वो जो तूफान आया, उस तूफान के अंदर बहुत सारी कश्तियां तबाह हो बर्बाद हो गई, बहुत सारी कश्तियां बह गई, लेकिन एक कश्ती वहां पर अपनी जगह पर ही खड़ी रही। सोचे क्यों? बाकी सब कश्तियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, बह गई उस तूफान के साथ, वो एक कश्ती क्यों खड़ी रही? सोचे जरा, क्यों खड़ी रही जी? बताएं जी। जी, क्योंकि उसका मालिक यीशु था और ईमान में मजबूत था। बिल्कुल। सोचे, आपने कश्ती को देखा होगा कि अगर कश्ती के साथ उसे कहीं खड़ा करना हो तो क्या करते हैं जी? उसके साथ क्या लगा होता है? एक लंगर लगा होता है, उसको इंग्लिश में एंकर कहते हैं। ठीक है, वो आपने देखा होगा तस्वीर में ऐसे करके बना हुआ होता है। ठीक है,
वो एंकर यानी वो लंगर बहुत जरूरी है किसी भी कश्ती के लिए। अगर वो उस जगह पे ना हो तो फिर वो समंदर की लहरों के हाथ होती है, जहां समंदर की लहरें चाहेंगी उसे ले जाएंगी। याद रखें ये कश्ती क्यों बच गई, इसलिए कि उसका लंगर मजबूत था। और याद रखिए ईमानदार भी वो हैं जिनकी जान का लंगर खुदा है। वो कभी भी डूब नहीं सकते हैं, कभी भी बह नहीं सकते हैं, चाहे तूफान आंधियां और जैसे मर्जी हालात हो जाएं। याद रखें वो अपनी जगह पर खड़े रहेंगे क्योंकि उनकी जान का लंगर खुद खुदावन खुदा है। हालेलुया। वो कश्ती सिर्फ लंगर की वजह से बच रही, उसमें कश्ती की कोई खूबी नहीं है। याद रखें आज हम ईमानदारों की भी जिंदगी उसी कश्ती की मानद है। लेकिन याद रखें अगर उस लंगर के साथ कभी आप देखें, क्या वो लंगर ही काफी होता है? क्यों जी? उस लंगर के साथ एक रस्सी भी बंधी होती है जिसका एक सिरा कश्ती के साथ और दूसरा लंगर के साथ होता है। तो अगर वो रस्सी ही टूट जाए तो फिर क्या होगा? याद रखें खुदा हमारी जान का लंगर है, हम कश्ती हैं और वो रस्सी यीशु मसीह है जिसने हमें खुदा के साथ जोड़ के रखा है। हालेलुया। सो हमें खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखने की जरूरत है। आमीन आमीन। आखिर में पालूस रसूल की कोटेशन कोट करना चाहता हूं, यहां बड़ी जबरदस्त कोटेशन दूसरे तीमुथियुस के खत में चौथे बाब और उसकी आयत नंबर 7 और 8 में। अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर निकाल सकते हैं मेरे साथ। प्रेज गॉड। शकाथा रज़काथा रबाबा ब्रिका मांथो रोसो। सेकंड एपिस्टल ऑफ तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 एंड 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी देगा जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाकर हम इस बात का इजहार करें कि आज हम यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हैं, क्योंकि हमें भी अपनी दौड़ को मुकम्मल करना है। क्योंकि याद रखें आइंदा के लिए हमारे लिए भी वो ताज रखा है। आमीन आमीन आमीन। समझ आया? पालूस कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने दौड़ को मुकम्मल कर लिया। सोचें आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो शायद अपनी कुश्ती तो लड़ चुके, अपनी दौड़ को ख़त्म नहीं कर पाए, और शायद उन्होंने ईमान को महफूज नहीं रखा है। हाँ जी, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने ईमान को मजबूती से पकड़े हुए हैं या नहीं। आमीन। याद रखें ये तभी मुमकिन होगा जब यीशु हमारी जिंदगी में होगा, हम यीशु को जान पाएंगे। तो याद रखें जो यीशु को जान लेता है वो खुदा के दिल के करीब हो जाता है। आमीन। खुदा हमसे दूर नहीं है बल्कि हम सबके करीब है, और वो आप सबको बुला रहा है। कलाम मुकद्दस की इस आयत से मैं इस बात का इख्तिताम करना चाहता हूँ। मत्ती की अंजील 11 बाब उसके 28वीं आयत में लिखा हुआ है, इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 से वहां लिखा हुआ है, प्रशा खांता रस्सा खातर रिखा बाबांता रस्सा खातर। आइए इस आयत को लें और सीखें। मत्ती की अंजील शखा था रस 11 बाप
और उसकी आयत नंबर 28। क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे प्लीज, सुनिएगा। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा और उसका बेटा आपको बुला रहा है और कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूंगा, आराम दूंगा। आमीन। मेरा सवाल है आपसे, क्या आप खुदा के करीब हैं? क्या आपको लगता है कि आप खुदा के करीब हैं? अगर नहीं तो क्या आप खुदा के करीब होना चाहते हैं? यस। कितने हैं जो खुदा के करीब होना चाहते हैं? कितने चाहते हैं? आज हाथ उठाएंगे। याद रखिए, खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप जल्दी जल्दी कहें कि हाँ मैंने खुदावन तेरे साथ चलना है। खुदा मुस्तकिल मजाजी को पसंद करता है। खुदा कहता है फिर जो तूने कहा है उसे पूरा भी करना है। आपने फिर सिर्फ एक कदम नहीं चलना है, आपने उसके साथ चलते रहना है जब तक कि आपकी दौड़ मुकम्मल ना हो जाए। आमीन, आमीन। तो आए जितने आज खुदा को कबूल करना चाहते हैं, आए और अपने आप को खुदा के हजूर पेश करें। आए खुदा को अपना दिल दे दें, आए सुपुर्दगी दें, आए अपनी आंखें बंद करें। मैं चाहता हूं पीछे जितने लोग मौजूद हैं, रसा का था राबा शाखा था राबा रेखा मैं धो राखा सीखे थुरु का रामंथुरी का लसा जीखा था राबा बांधा राबा शाखा था राबा। हालेलुया, हालेलुया। रज्जा था रसा। आए अपना आसमान की तरफ अपना दाहिना हाथ उठा ले। सब उठाएंगे, ऊंचा उठाइएगा। याद रखें, ये ऐसे छोटा सा हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप बाकी सबके जो ऊंचे हाथ खड़े हुए हैं उसमें खुदा आपके छोटे हाथ को ना देख सके। अगर आप चाहते हैं खुदा को अपना दिल देना, खुदा को जानना, खुदा के दिल के करीब होना, तो फिर आपको हाथ उठाने होंगे। आए अपने हाथों को उठाएं, बुलंद उठाएं, उठाएं बेटे, सुंबल ऊंचा उठाएं, ऊंचा उठाएं बेटे। हालेलुया। शाखा बाबा रकासा रका बाबा बंधो रका सका तारा या एक रख सीखे तेरे। ये बड़ा कीमती वक्त है। बच्चे भी हाथ उठाएंगे, क्वायर के बच्चे भी हाथ उठाएंगे, शाखा बा रकासा, संडे स्कूल के बच्चे भी हाथ उठाएंगे। शदो रखा था लारा सका और रखा था रबम बंधो रेके बेबे से रेकासा। आए इकरार करना शुरू करें, बोलना शुरू करें, अपनी जिंदगी खुदा को देना शुरू करें। रसीखा था राका सका था रबा। अगर आप समझते हैं कि दुनिया की सोचों ने, फिक्रों ने, दुनिया के धोखों ने, उनके फरेबों ने आपकी जिंदगी को गुमराह कर दिया है, तो आए खुदा के पास आ जाएं। खुदा आपके लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। मसीह आपके लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मेरे पास आ। मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। हालेलुया। अशाकादा राजा खातारा बाबा। आए अपना दिल खुदा को देना शुरू करें। कहे खुदावंद तू मेरे दिल को पाक कर दे। यीशु तेरा लहू मेरे दिल को धो के साफ कर दे, इस लायक बना दे कि मैं खुदा के साथ चलने वाला बन सकूं, मैं उसके दिल के करीब हो जाऊं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुदा के दिल के करीब हो, तो पहले यीशु को अपने दिल के करीब आने दें। यीशु ने कहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई अपने दिल का दरवाजा खोलेगा, देख मैं अंदर आऊंगा, मैं उससे बरकत दूंगा। मेरा का शाखा माता राखा सखा था। आए अपना दिल यीशु को देना शुरू करें, दिल यीशु को दें। शादा रागा ज़ादा राबा बाबा रागा सखा राबा रेखा सखा तो राशा रामा रेखा बाबा तो रखा लरसा खतेरी बीबी। हालेलुया,
हंतरी का रास्ता गातोरी का ला रास्ता का ताराबा। खुदावंद मैं तेरे हजूर इन तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, बुजुर्गों बेटों बेटियों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद पाक खुदा तूने ले इन्हें बरकत दे। आज ये अपना दिल तुझे देना चाहते हैं, आज ये चाहते हैं कि खुदावंद हम तेरे करीब हो जाएं। तो खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह इनके करीब आ जाए, इनके दिलों में आ जाए, ताकि इनकी दिलों की उलझने खत्म हो जाएं, दुख तकलीफ खत्म हो जाएं। यीशु ये तेरे साथ चलने वाले बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह तू इनकी जिंदगी में आ जा, इन्हें ले, इन्हें अपने पाक रूह से मामूर कर, ताकि ये भरपूर तो पे मामूर हो और बरकत का वसीला बने। खुदावंद आज इनकी जिंदगियां दुखी हैं, मगर खुदावंद खुदा तू इनकी दुखी जिंदगियों को हमेशा की खुशी में बदलना चाहता है। आज जब ये तुझे अपना दिल दे रहे हैं तो खुदावंद यीशु ये चाहते हैं कि तू इनको खुशहाल बना। और लिखा रा सिखा थोरा बाबा हारी खबा मारो खोबा ना रखा सातारा बाबा राखा सीखे तो रखा सकाता रिजी का तारा का शातारा अंधली का राखा था ना थोरा मामा है। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद तेरी हजूरी तेरी मामूरी के लिए हम तेरा शुक्रिया करते हैं। खुदावंद तेरी मोहब्बत के लिए जो लाजवाल मोहब्बत है, वो मोहब्बत जिसके तहत तूने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए बख्श दिया है, ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाएं। खुदावंद यीशु हम तेरा शुक्रिया करते हैं। आप कितने सारे हैं, आपकी आवाज क्यों कम है, आपके होंठ क्यों बंद हैं? आए अपनी दुआ के होंठों को खोलें, अपनी जुबानों को खोलें। राखा बाबा बराका सखाता राबा रेखा सखाता राका सखाता राबा बाशकाता या राका सतराबा। ये जगह आपकी दुआओं के वसीला से गूंज जानी चाहिए। रिसतो रेखा रेखा रसा खाता राबा रिसा का पापा का थारा रिसा का मातोरा का सीतेरे बेबे बेरे बेकासा। हालेलुया 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 शतो रोको राका सखाता राबा हालेलुया राजाता राबा बाबा बाबा का सखाता राबा का शता रेखा में दोरे बेबे बे कारा का सखाता राबा। हालेलुया। दुआ करें दुआ करें, चलने में और दुआ करेंगे। अस्तिका राखा तो रसा खाता राबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है, और यही मोहब्बत हमेशा हमारी जिंदगियों में कायम रहे, हम तुझ में कायम रहे। खुदावंद यीशु जो हकीकी अंगूर का दरख्त है, हालेलुया, वो चाहता है कि हम उसमें कायम रहें। हालेलुया हालेलुया। रिजाता राजा रेखा बाबा राबा रेखा बाबा बाबा जकाता राबा बशकाता राबा रेखा साधो राका साथा राबा। हालेलुया हालेलुया। खोशाकाता रासाकाता। खुदावंद मैं इन तमाम जिंदगियों को जिन्होंने आज तुझे कबूल किया है, मैं तेरे बेटे यीशु का नाम लेकर इनकी जिंदगियों को मांगता हूँ। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आप सबको बरकत मिले। मेरा ईमान है कि आपने खुदा के कलाम को गौर से सुना, और ईमान यह है कि आपने उससे बरकत को पाया। आमीन आमीन। आज जो कुछ भी आपने सीखा उसे ले समझे, अपने साथ अपनी जिंदगी में वापस लेकर जाएं और बरकत का वसीला बने। अब वक्त है कि हम खुदा की मेज की तरफ बढ़ने को हैं, उस कोवेनेंट को पूरा करने वाले हैं जो यीशु मसीह ने अपने खून और गोश्त को देकर दिया है। ये वो नया अहद है जिसके साथ वादा है, और वो वादा हमारी जिंदगियों में हमेशा कायम रहने वाला है। आमीन हालेलुया। शखत रसकत। आइए बड़ी संजीदगी के साथ पूरा ध्यान इधर दीजिए मेरी तरफ। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी शत शखत रस। बेटे थोड़ी सी जगह यहां से क्लियर कर दें, एक साइड पे कर दें, एक साइड पे कर दें। ओके भाई मकसूद और भाई जावेद प्लीज कम फॉरवर्ड, आप आगे आ जाए। बाकी सब प्लीज एक साइड पे, ठीक है, इस साइड पे रहें, एक साइड पे। थैंक यू। ओ शखादा। प्रेज गॉड हालेलुया। ओके जी, बाहर जितने हैं प्लीज सामने से या तो घुटने टेक लें ताकि सारे बाहर के जो लोग हैं वो देख सकें। इबादत के माहौल की तरतीब को खराब ना कीजिए प्लीज। बड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा, हम खुदा की मेज की तरफ बढ़ने को हैं। ये कोई आम वक्त नहीं है, बड़ा खास वक्त है।
इस वक्त को लीजिए। हालेलुया। सुनिएगा, खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। सब कहें आमीन। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और बरकत के कलमात के बाद बड़ी ही तरतीब के साथ पहले क्वायर के लोग आएंगे, बच्चे आकर खुदावंद की मेज़ में शामिल होंगे, फिर बहनें और फिर लास्ट में भाई। कोशिश कीजिए सब लोग दुआ में रहें। जितने लोग खुदा की मेज़ में शामिल होना चाहते हैं अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जानें, परखें, ताकि खुदावंद की मेज़ की बेहुरमती ना हो। ओके जी, गुजारिश ये है कि सब बहनें तरतीब से आएंगी और खुदावंद की मेज़ में शामिल होंगी, खुदावंद के बदन और खून में शामिल होकर उसकी बरकत को हासिल करें। Praise Hallelujah. Hallelujah. कोड़ो
का ताज है पहना, तेरे लिए सूली चढ़कर, तेरे लिए सूली चढ़कर, तेरे पाप मिटाने वाला हूँ मैं। खुदावंद तेरा शाफी हूँ मैं। खुदावंद तेरा शाफी हूँ। तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, और खून बहाने वाला हूँ मैं। खुदावंद तेरा शाफी हूँ। तेरे गुनाहों के बदले पहलू भी छेदा गया था, तेरे गुनाहों के बदले पहलू भी छेदा गया था। मौत का वो प्याला पीकर, मौत का वो प्याला पीकर, तेरी मौत उठाने वाला हूँ मैं। खुदावंद तेरा शाफी हूँ मैं। खुदावंद तेरा शाफी हूँ। तेरे गुनाहों का औज़ी मैं तेरे दर्द का दरमान, तेरे गुनाहों का औज़ी मैं तेरे दर्द का दरमान। मैं तेरी जान का लंगर हूँ, मैं तेरी जान का लंगर हूँ, मैं तेरा बचाने वाला हूँ मैं। खुदावंद तेरा शाफी हूँ मैं। खुदावंद तेरा शाफी हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे
रोज जपता हूँ, तेरा ही नाम रोज जपता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करते हैं और दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने ये बख्शा, ये शर्त दिया कि आप खुदा के उस अहद में जो यीशु मसीह के नाम से बांधा गया है, उसमें बांधा गया है, आप उसमें शामिल हुए। हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी। बहन साइमा आएंगी और आकर इस शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप, दिल दिल की धाग रंगों से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस सारे लम्हात के लिए कि खुदावंद तूने शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक रूह ने खुदावंद हमें हमारी बड़ी मदद की, हमारी रहनुमाई की। और खुदावंद तेरे रूह की रहनुमाई में हमने तेरी खूब प्रस्तिश की, तेरे नाम की शुक्रगुजारी की। और खुदावंद हमने तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना, उसको अपने दिल में रखा है। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और खुदावंद हमने खुदावंद तेरे बदन और तेरे लहू में शरीक हुए। और खुदावंद उस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हम खास लोग हैं जो तेरी हजूरी में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि खुदावंद तेरा वादा है कि जहाँ मैं नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, सारी फिजा, सारे माहौल के लिए, तेरे पाक रूह के लिए कि खुदावंद जिसने बेचारा और से खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक घेरे हुआ है। और खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ। जैसे कुछ मांगते पा लेती हूँ यीशु के अजीम नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम हदिये की गीत की तरफ बढ़ें, मैं चंद एक ऐलानात आपके साथ करना चाहता हूँ। याद रखिए, आने वाले जो दिन हैं उसमें ख़ास इबादत आने वाली हैं ईद पेंतिकोस के ताल्लुक से और ईद साउद के ताल्लुक से। सो ईद साउद की जो इबादत है वो 14 मई को शाम 6 बजे डिवाइन सोल फेलोशिप मिनिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर यहीं पर होगी। सो बाकी का उसका टाइम और उसका शेड्यूल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उसके साथ एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ उन सब बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं। हम उसकी जो डेट है उसकी डेट अभी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन एक टेंटिव सी डेट है जिसको 16 मई हमने रखा है, बरोज़ हफ्ते का दिन है। तो मेरा ईमान है कि इस दिन से पहले जितने भी लोग, जितने बच्चे, बेटे बेटियां इस बपतिस्मा को लेना चाहते हैं जो पानी का है, खुदावंद यीशु को कबूल करना चाहते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो ज़रूर मुझसे जल्द से जल्द रब्ता करें, मुझे नाम लिखवाएं ताकि हम उन्हें प्रॉपर तौर पर टीचिंग दे सकें कि पानी के बपतिस्मा को लेने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो ये याद रखें कि बिना जाने आप इस रस्म को पूरा नहीं कर सकते। सो ज़रूर है कि इसमें वक्त पर आएँ, हम आपके साथ ये क्लासेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले वो नाम चाहिए, जो नाम लिखवाएंगे उन्हीं को पानी का बपतिस्मा दिया जाएगा। सो याद रखें, अपना नाम ज़रूर जल्द से जल्द लिखवाएं ताकि हम उसकी लिस्ट तैयार करके आगे बढ़ सकें।
याद रखें, इसके साथ जुमे की इबादत हर जुमे को हो रही है, चाहे कोई भी हालात हो, कैसे भी हो, हर जुमे को हम मिलकर इस इबादत को यहाँ परफॉर्म करते हैं, खुदा के फजल को देखते हैं। तो ज़रूर है कि आप जुमे की इबादत में आएँ। जो लोग आ रहे हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं आ रहे उनके लिए गुजारिश है कि वो वक्त निकालें ताकि वो खुद भी आएँ, अपने साथ दूसरों को भी लाएँ और इस इबादत में शामिल हों। इसके साथ संडे स्कूल हर हफ्ते की, थोड़ा सा इसको खोल दें, संडे स्कूल जो है वो हर हफ्ते 5 बजे हो रहा है। अपने बच्चों को भेजें ताकि वो आएँ और खुदा के कलाम की तालीम को सीख सकें और संडे स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा लेकर खुदा को जान सकें। आमीन। यूथ के ताल्लुक से ऐलान करना चाहता हूँ, सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी, जो खुदा के कलाम की स्टडी करना चाहते हैं। याद रखें, स्टडी करना और रीडिंग करना दोनों फ़र्क बातें हैं। जो लोग खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम बरोज़ जुम्मे के वक्त आपको बता दिया जाएगा, ये इबादत से पहले होगा। लेकिन हम हर एक हफ्ते में यानी एक वीक में एक क्लास जुमे को लिया करेंगे। अपना नाम उसके लिए लिखवाएं ताकि हम उनका नाम लिखें, इनरोलमेंट्स करें और उसके बाद यहीं पर वो क्लास होगी ताकि हम उसको पैदाइश की किताब से लेकर खुदा के कलाम मुकाशवा आखिर तक हम जा सकें, जो कि एक लंबा सफ़र है। लेकिन याद रखें, अगर आप शुरू नहीं करेंगे, आज आप शुरू नहीं करेंगे तो आप इख्तिताम तक नहीं पहुँचेंगे। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, खुदा के कलाम की स्टडी करें। सो ये चंद के लानात हैं, भाई ज़िशान के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे, अपने हदियाजात खुदावंद को पेश करेंगे। आमीन। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। ओ सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। दौलियत जहानों विवाद गठल, दाऊदे वांग मैनू बख्शेगा बल। ओ दौलियत जहानों विवाद गठल, दाऊदे वांग मैनू बख्शेगा बल। मेरे सिर उत्ते उसदा जलाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। मेरे सिर उत्ते उसदा जलाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ अगे अगे होके खुद मैनू वो चलावेगा, लेकिन न देवे हथ अपना बतावेगा। अगे अगे होके खुद मैनू वो चलावेगा, लेकिन न देवे हथ अपना बतावेगा। हर वेले मेरा उसनू ख्याल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। हर वेले मेरा उसनू ख्याल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी, सब मिलके कहेंगे, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। हालेलुया। उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। किस किस ने उसके कलाम के वसीला से बरकत को पाया है?
मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह हम दुनियावी चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं, उसी तरह हमें बरकत को हासिल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमें चाहिए ये कहना कि खुदा देख, मैं तेरे घर में आई हूँ, तेरे घर में आया हूँ, तो आज मैं अपनी बरकत को लेके जाऊँगा, आज मैं अपनी बरकत को लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं तेरे पास बरकत लेने को लिए आई हूँ। मैं आज खाली झोली लेकर वापस नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी, मैं बरकत से माला माल होकर वापस जाऊँगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हाँ जी, इससे पहले कि हम लोग शुक्रगुजारी की दुआ करें सारी प्रस्तिश के लिए, उसके ज़िंदा कलाम के लिए, बाजी शाहिदा हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वो सामने आएँ। मेरी तरफ से सबको सलाम। खुदा ने मेरे दिल के अंदर जो बात डाली है ना, मैं वही बयान कर रही हूँ। जैसे कि ये मेरी गवाही नहीं है, जैसे कि ये 2 बच्चे नहीं आ रहे थे ना, तो ये जगह खाली थी, तो इसी तरह हम खाली हैं, उस पाक रूह के बगैर हम खाली हैं, मुर्दा हैं हम। तो हम कब भरे जाएंगे? जब उसकी रूह को कबूल करेंगे। यकीन करें कि मैंने खुदा का कलाम जब सुना ना, जब भी सुनती हूँ ना, तो मैं बहुत यकीन करें कि ऐसी तरबियत हासिल करती, इतनी बरकत पाती हूँ ना कि मेरी एकदम से रूह काम जाती है। लेकिन हम जब सुनेंगे नहीं ना, समझेंगे नहीं, गुजर जाएगा, तो ना तो हमारी रूह कामेगी, ना हम उस पर अमल करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को बदलें, खुद को बदलें। जैसे खुदा के खादम ने कहा कि खुदा को दिल देने की ज़रूरत है। जब हम दिल नहीं देंगे तो हम यकीन करें कभी भी रूह से नहीं भरेंगे। तो मैंने बहुत बरकत पाई इस कलाम के वसीला से। खुदा ने हमें बहुत खादम अच्छा दिया। खुदा इसकी फैमिली को, खुदा के खादम को खुदा बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी चीज़ों, ये सच है कि जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, तो जब तक हम अपने दिलों को उंडेलते नहीं, वो हमारे दिलों को भरता नहीं है। वो हर वक्त, हर लम्हा तैयार रहता है हमें बरकत देने के लिए। लेकिन ये बात है कि जब तक हम खुद उसको वेलकम नहीं करेंगे, वो तब तक हमारे दिलों में नहीं आएगा। हमें आज उसको वेलकम करने की ज़रूरत है कि ए बाप, तू हमारे दिलों में आ, ए बाप, तू हमें छू और बरकत दे। हालेलुया। इस सारी शुक्रगुजारी के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत प्रस्तिश के लिए जो हम उसके बंदाओं ने उनके लिए की, यस्सु के लिए की, इस सारी शुक्रगुजारी के लिए मैं सिस्टर नाइला से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वो सामने आएँ और सारी शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक मसीह यस्सु में हमारे ज़िंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे सुंदर कदमों में झुकते तुझे सजदा करते हैं कि तू सजदे के लायक खुदावंद है। तेरी शुक्रगुजारी तेरे खुले हुए आसमान के लिए करते हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान उतरा है कि एक एक को छू कर बरकत दे। बाप आसमानी, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने आज ये दिन, ये सब्बत का पाक दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम तेरे सुंदर, तेरी पाक मेज़ के पास आकर झुक सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमें पाक रूह से भरा। तूने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तूने आज जिस चीज़ को चुना है, हम तेरी मिन्नत करते हैं बाप आसमानी कि तू उनको प्यारे खुदावंद अपने पाक रूह से भरना, उनकी ज़िंदगियों को ब्लेस करना। जो ब्लेसिंग आज तेरे कलाम के वसीले से हमने रिसीव की है, उसको हमारी ज़िंदगियों में कायम रखना। तेरे बेटे, तेरे खादिम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे ज़िंदा कलाम के लिए बाप आसमानी, उस ब्लेसिंग के लिए जो उस कलाम के वसीले से हमने रिसीव की है। प्रस्तिश करने वाले बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ बाप आसमानी, उनको और ब्लेस करना, साज़ों आवाज़ों को, उनके हाथों को और ब्लेस करना। सारी इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरा अब यहाँ छाया हुआ है बाप आसमानी। जिन जिन लोगों ने अपने आप को तेरे हजूर पेश किया है, उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। आज के बीज को उनके दिल में 100 गुना फल के लिए तैयार करना। बेटी के लिए दुआ करती हूँ बाप आसमानी, जो आज लीड कर रही है, तो उसको ब्लेस करना।
तेरे खुदावन सर से लेकर पाँव तक उसके लिए ब्लेसिंग को मांगती हूँ। आज इन जमात में से एक एक को ब्लेस करना। हदिये के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ बाप आसमानी, जितने लोगों ने अपने हाथों को तेरे हजूर बढ़ाया है, तो उनके घराने में किसी चीज़ की कमी ना आने देना। उनके आटे के कनस्तर, तेल की कुप्पी पर तेरी ख़ास बरकत को मांगती हूँ बाप आसमानी, कि तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़े और हम घटते चले जाएं। हमारी दुआ को, पूरी इबादत के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। तूने हमारी मनाजात पर कान लगाया, तेरा शुक्र हो। तो आने वाली जमात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। हमारी दुआ, मिन्नत, फरियाद को सुन। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। मेरी जीज़ो, अब मैं नहायत ही अपने काबिल एहतराम पास्टर रज़ा को यहाँ पर दावत दूँगी कि वो कलाम बरक़ात जो हो। थैंक यू बेटा। आइए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और भी दुआ जो खुदावंद ने हमें सिखाई है हम मिलकर कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूहुल कुद्दुस की रिफ़ाक़त, शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, हाजिर जमायत के साथ, इनके घरानों के साथ, ख़ानदानों के साथ, ख़ातिन मुबश्शिरीन के साथ, उनके घरानों के साथ और कुल आलम कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबकी सलामती हो, आपके घरानों की सलामती हो, एक दूसरे की सलामती को चाहें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इबादत हो। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बल्कि एक सरप्राइज़ है। आज हमारे पास्टर जी और बुआ जी की वेडिंग एनिवर्सरी है कि खुदा ने बहुत खूबसूरत साल जो है, प्लीज़ आप तशरीफ़ रखें, बहुत खूबसूरत साल जो उन्होंने साथ गुजारे और उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और आने वाले सालों में खुदा उनको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और इसी तरह उनमें प्यार मोहब्बत इसी तरह कायम रखे। उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, केक। बुआ जी और पास्टर जी प्लीज़ सामने आ जाओ और वो केक कटिंग करेंगे और हम सब तालियों से उनको जो है वो विश करेंगे। पास्टर जी तो हम सब के लिए दुआ करते हैं, तो आज उनकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, खूबसूरत वाइफ के लिए, क्योंकि खूबसूरत बीवी खुदा का एक खूबसूरत तोहफ़ा होती है जो पास्टर जी को खुदा ने दी है। हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस दुआ में मैं रिक्वेस्ट करूँगी अंकल सिंधु से कि प्लीज़ वो सामने आएँ और दुआ में रहनुमाई करें। अंकल परवेज सिंधु, प्लीज़ आप सामने आ जाएं। हालेलुया। कद्दूस 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 कादर मुतलिब, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक बैरो बर के खुदावन रब्बल अफ़ाज पाकिया वैरी, आपके फतमन बेटे यस्सु अल मसीह के नाम से खुदा ने आपकी हज़ूरी में आके शुक्रगुजारी करते हैं। आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, घरानों की सलामती के लिए खुदा तेरा शुक्र हो। खुदावन, इस वक्त मैं दोनों बच्चों को तेरे दाहिने हाथ के नीचे लाता हूँ
खुदावन जिस दिन ये तेरे पाक बंधन में बंधे और इनकी ज़िंदगी में खुदावन आपने अपना दाहिना हाथ बढ़ाई रखा, सलामती नायत की बेतहाशा नेमतों बरकतों के लिए बख्शी और खुदावन लात जैसी नेमत से सरफरादी बख्शी। खुदावन मैं आपकी हज़ूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावन जो आपने इनको ब्लेस करके खुदावन अपने खिदमतगार चुना, खुदावन उसके लिए मैं आपकी हज़ूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ। इनको हमेशा इस ईमान में मजबूत रखना खुदावन। खुदा अबलीस की कोई मुदाखलत इनकी ज़िंदगी में ना आने पाए खुदावन खुदा। और मैं इनको दुआ देता हूँ कि खुदावन इनको एक बेटा अता कीजिए, क्योंकि आप सब कुछ कर देने में कादिर मुतलिफ हैं। अपना दाहिना हाथ बढ़ा खुदावन खुदा और इन पर रहम कीजिए खुदावन। खुदावन इनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए खुशगवार ज़िंदगी के लिए दुआ करता हूँ। ये एक दूसरे के वफादार रहें और मिले रहें और इसमें पब्लिसी मदाखलत ना होने पाए। बरकत देता हूँ यस्सु अल मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच आप सबकी मोहब्बत का, जितने लोगों ने इस सरप्राइज़ को प्रेजेंट किया है। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद आप सबका, जितने भी यहाँ पर मेरे बहन भाई मौजूद हैं, मेरे बेटे बेटियां मौजूद हैं, मेरे बुज़ुर्ग मौजूद हैं। याद रखें ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर यहाँ तक आना नामुमकिन है। सो मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी सपोर्ट, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत हमेशा जो हमें हौसला मंदी देती हैं, हमारे साथ रहती हैं, हमें संभालती हैं, हमारी मदद करती हैं और हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। आमीन आमीन। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद का। आई डोंट नो, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मगर ये आप लोगों की सारी मोहब्बत का एक बार फिर से मैं अपनी बीवी की तरफ से और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। अब हम इसे काटेंगे ताकि आपको मज़ीद देर ना हो। Praise. Hallelujah, 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 hallelujah. तख्त जिंदा खुदा दा जदों लगदा है, तख्त जिंदा खुदा दा जदों लगदा है। हालेलुया दा नारा उदों वजदा है, हालेलुया दा नारा उदों वजदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। इबादत ख़त्म होगी, आप आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, खुदा की बरकत को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। बहरे गुलजम चुपार लगावे, बण सतून साडे अगे अगे जावे। बहरे गुलजम चुपार लगावे, बण सतून साडे अगे अगे जावे, बण सतून साडे अगे अगे जावे। साडे अगे अगे होके ओ चलदा ए, साडे अगे अगे होके ओ चलदा ए। हालेलुया दा नारा उदों